नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री स्वामीनारायण हाईस्कूल सेक्टर 23 गांधीनगर ધોરણ 9 વિષય हिंदी बाय जे.के. चौधरी यूट्यूब चैनल पर आपનું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज हम अशुद्ध और शुद्ध वाक्य देखते हैं। लिंग, वचन, विभक्ति आदि के गलत प्रयोग से वाक्य अशुद्ध होते हैं। भाषा के वर्ण, शब्द तथा वाक्य आदि के प्रत्येक स्तर पर कुछ ऐसे निश्चित नियम होते हैं जिनसे भाषा का मानक स्वरूप बनता है। जो प्रयोग मानक स्वरूप से भिन्न है वह अशुद्धि है। वाक्य रचना की अशुद्धियों का मुख्य कारण होता है व्याकरण आदि नियमों का सही रूप में न जानना। अतः हमें बोलने का या लिखने का समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा जो कुछ कहा या लिखा जाए वह बिल्कुल स्पष्ट, सार्थक और व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हो। यहाँ हम शुद्ध वाक्य रचना के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिनके आधार पर पहला पदक्रम संबंधी नियम। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न पदों को एक सुनिश्चित क्रम में रखने से वाक्य रचना शुद्ध होती है। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले यानी जो उपयोग हम करते हैं उस वाक्य का विभिन्न पदों को उसको हम सुनिश्चित करेंगे, तभी सही वाक्य रचना बनेगी। हिंदी में पदक्रम संबंधी नियम निम्नलिखित है, हम देखते हैं। पहला है वाक्य में पहले कर्ता, फिर कर्म तथा अंत में क्रिया आती है। क्या होता है? पहले कर्ता होता है, कर्ता, कर्म और क्रिया। उदाहरण देखते हैं। जितेंद्र क्रिकेट खेलता है। यहाँ कर्ता कौन है? जितेंद्र। कर्म क्या है? क्रिकेट खेलना। क्रिया क्या है? खेलना। खेलने की क्रिया यानी क्रिकेट खेलता है। दूसरा है कर्ता और कर्म को छोड़कर शेष कारक प्रायः कर्ता और कर्म के बीच स्थित होते हैं। कर्ता और कर्म को छोड़कर बीच में कारक आ जाता है। इसके बाद प्राय कर्ता और कर्म के बीच स्थित होते हैं। जैसे उदाहरण, माँ अपने पुत्रों के लिए खाना बनाती है। किसके लिए? पुत्रों के लिए। वो संप्रदान हुआ। माताजी चाकू से फल काटती हैं। क्या करती है? फल काटती है, लेकिन किससे? तो चाकू से। तो हुआ करण। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से क्या गिरता है? पत्ते गिरते हैं, तो वो अपादान हुआ। लड़के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, तो वो अधिकरण हुआ। कुछ स्थलों पर एक कारक कर्म के बाद भी प्रयुक्त हो जाते हैं। जैसे प्रियंदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखा। तीसरा उदाहरण है प्रश्नवाचक पद प्रश्न के विषय से ठीक पहले प्रयुक्त हो जाता है। प्रश्न के विषय से पहले, जैसे कि अपराधी का पता चला। क्या हुआ? अपराधी का पता चला। वो तो पहले से हम स्थित हो जाता है, प्रयुक्त हो जाता है। क्यों? यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा है। आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? इसी प्रकार के जो वाक्य है, जो प्रश्नवाचक पद पहले ही प्रयुक्त कर देते हैं। क्रिया विशेषण सदैव क्रिया के पूर्व आते हैं। उदाहरण देखते हैं। मोहन धीरे धीरे चल रहा है। श्यामा तेजी से दौड़ रहा है। क्रिया विशेषण है जो क्रिया से पूर्व आता है। धीरे धीरे और तेजी।
वाक्य के विभिन्न पदों के बीच तर्क संगति होनी चाहिए। जो वाक्य हम लिखते हैं उसमें तर्क होना चाहिए। जैसे कि छात्रों ने गुरुजी को एक फूलों की माला पहनाई, ये वाक्य अशुद्ध है। कैसे? एक फूलों की माला, फूलों की एक माला होना चाहिए। इससे एक फूलों की, फूल एक ही है और माला बनी है। छात्रों ने गुरुजी को फूलों की एक माला पहनाई, जो शुद्ध वाक्य है। दूसरा वाक्य लिखते हैं, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। यहाँ गाय कैसी है? शुद्ध गाय है। गाय शुद्ध है, दूध कैसा है वो प्रतीत नहीं होता है। तो सही वाक्य है, गाय का शुद्ध दूध यहाँ मिलता है। गाय है लेकिन इसका दूध भी शुद्ध है। न या नहीं का नकारात्मक अर्थ में प्रयोग क्रिया से पहले होता है। उदाहरण, शिक्षक महोदय पर नहीं मिलेंगे, घर पर नहीं मिलेंगे। शिक्षक महोदय घर पर नहीं मिलेंगे, नकारात्मक अर्थ है। शिष्य क्षमा नहीं मांगेगा, नहीं है, ये नकारात्मक अर्थ है जो क्रिया से पहले होता है। आग्रह के लिए न अव्यय का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। चलोगे ना, तुम भी जाओ ना। इसी प्रकार न शब्द जो है वो अव्यय का प्रयोग करता है लेकिन वाक्य के अंत में। अन्वय संबंधी नियम। अन्वय अर्थात मेल या अनुरूपता। वाक्यों के पदों की क्रिया का उसके लिंग, वचन, काल और पुरुष के अनुरूप होना अन्वय कहलाता है। अन्वय संबंधी नियम निम्नलिखित है। यह पहला दिया गया है, जब कर्ता और कर्म विभक्ति सहित होते हैं तो क्रिया सदा पुल्लिंग एक वचन में रहती है। यह उदाहरण दिया गया है, माँ ने लड़की को बुलाई, ये गलत है। सही वाक्य क्या है? माँ ने लड़की को बुलाया। यहाँ कर्ता और कर्म, कर्ता माँ है और क्या करता है? बुलाने का कर्म करती है। तो माँ और बुलाया दोनों कर्ता और कर्म है जो पुल्लिंग एक वचन में रहता है। दूसरा वाक्य क्या है? क्या आपने मीना को पहचानी? वो गलत वाक्य है। क्या आपने, किसने? आपने मीना को क्या किया? पहचाना। तो कर्ता और कर्म विभक्ति सहित होते हैं तो क्रिया सदा पुल्लिंग एक वचन में रहती है। भिन्न भिन्न लिंगों की दो या अधिक व्यक्तिवाचक या जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन में आए तो क्रिया अक्सर पुल्लिंग बहुवचन में आती है। वो क्या था? कर्ता और कर्म और पुल्लिंग एक वचन था। यहाँ पर क्या है? भिन्न भिन्न अलग अलग लिंग है, स्त्री और पुरुष है, व्यक्ति भी है और जाति भी है, तो भी एक वचन में आए तो क्रिया अक्सर पुल्लिंग बहुवचन में आ जाती है। देखते हैं, राम, लक्ष्मण और जानकी वन में गए। राम और लक्ष्मण दोनों पुरुष है और जानकी स्त्री है, तो लिंग भिन्न भिन्न हुए, फिर भी वो पुल्लिंग बहुवचन में आते हैं। गाय और बैल चर रहे हैं, गाय भी है और बैल भी है। राजा और रानी नगर में गए, राजा पुरुष है और रानी स्त्री है, फिर भी वो पुल्लिंग बहुवचन में आते हैं। जंगल में भालू, शेर और लोमड़ी रहते हैं। कौन कौन रहता है? भालू भी है, शेर भी है और लोमड़ी भी है। तो भिन्न भिन्न लिंग होने के बावजूद वो व्यक्तिवाचक हो या जातिवाचक हो, वो एक वचन में आते हो तो क्रिया अक्सर पुल्लिंग बहुवचन में आ जाती है। यदि कर्ता का लिंग अज्ञात हो तो क्रिया पुल्लिंग में प्रयुक्त होती है। उदाहरण, तुम्हारा खर्चा कौन चलाता है? कौन? वो अज्ञात है, कोई भी चलाता हो, कोई जानकारी प्राप्त हुई नहीं है,
इसलिए तुम्हारा खर्चा कौन चलाता है, जो लिंग अज्ञात है। क्रिया पुल्लिंग में प्रयुक्त होती है। क्रिया तो है, चलाना, खर्चा चलाना वो क्रिया है, लेकिन कौन चलाता है वो अज्ञात है। आदरार्थक एक वचन कर्ता के लिए क्रिया बहुवचन में प्रयुक्त होती है। गांधी जी महान नेता थे, आदरणार्थ आदरणीय थे। आदरणार्थ एक वचन कर्ता के लिए क्रिया बहुवचन में प्रयुक्त होती है। गांधी जी तो एक ही है, लेकिन वो महान थे और नेता थे, यानी बहुवचन क्रिया उनकी थी जो क्रिया बहुवचन में प्रयुक्त हुई है। आंसू, दर्शन, दाम, प्राण, लक्षण, समाचार, हस्ताक्षर, होश, ओठ, बूंद, लोग आदि शब्दों के साथ क्रिया बहुवचन में प्रयुक्त होती है। जैसे कि उसके आंसू रुकते ही नहीं, क्रिया है, रुकने का काम है, लेकिन वो बहुवचन में प्रयुक्त होती है। मेरे प्राण संकट में आ गए, लोग तो बात बनाते रहते हैं, तो क्रिया बहुवचन में प्रयुक्त होती है। प्रत्येक, हर एक, एक एक आदि शब्दों के साथ आने वाले संज्ञा शब्दों का प्रयोग एक वचन में होता है। जो उपयोग करते हैं प्रत्येक, हर एक, एक एक आदि शब्दों को जो हम इसका प्रयोग करते हैं, तो वो संज्ञा शब्दों का प्रयोग एक वचन में हो जाता है। जैसे कि क्लास में प्रत्येक लड़के उत्तीर्ण हुए, वो गलत वाक्य है। सही वाक्य क्या है कि क्लास में प्रत्येक लड़का उत्तीर्ण हुआ। जो प्रत्येक है, लड़का उत्तीर्ण होगा, वो शब्दों का प्रयोग एक वचन में बदल जाता है। हर एक मजदूर अफसर से मिले, वो बहुवचन में कहा है हर एक मजदूर अफसर से मिले, लेकिन वो संज्ञा शब्द प्रयोग एक वचन में बदल जाता है। हर एक मजदूर अफसर से मिले, अफसर से मिले, हर एक मजदूर। आपके भाषण के एक एक शब्द तुले हुए हैं, आपके भाषण का एक एक शब्द तुला हुआ था, थे नहीं था। तो इसी प्रकार जो शब्द का प्रयोग हमने किया है, वो शब्द का प्रयोग एक वचन में हो जाता है। संज्ञा के लिंग के अनुसार ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा के लिंग के अनुसार हो जाता है। जैसे कि तुम्हारी स्कूल कहाँ है, तुम्हारी नहीं, लेकिन संज्ञा सर्वनाम बदल जाता है, तुम्हारा स्कूल कहाँ है। यह मेरी कॉलेज है, मेरी नहीं, पर सही वाक्य है यह मेरा कॉलेज है। उसका देह दुर्बल है, उसका नहीं, उसकी देह दुर्बल है। उनका आवाज़ कोमल है, उनका नहीं, उनकी आवाज़ कोमल है। तो इसी प्रकार संज्ञा के लिंग के अनुसार ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा के लिंग के अनुसार ही विशेषण का प्रयोग किया जाता है। आज मौसम सुहावनी है, मौसम कैसा है, सुहावना है, सुहावनी नहीं, सही वाक्य सुहावना है। तो विशेषता है, मौसम कैसा है, वो सुहावना है। आजकल कपास महंगा है, आजकल कपास महंगी है। उसका नाक लंबा है, कि उसकी नाक लंबी है, सही वाक्य वही है। पीतल पीली होती है, पीतल कैसी होती है वो नहीं, लेकिन पीतल पीला होता है, कैसा होता है, कैसी होती है। संज्ञा के लिंग के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, मेरी आम सड़ी हुई है। संज्ञा के लिंग के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। मेरा
आम सड़ा हुआ है, मेरी नहीं, मेरा आम सड़ी हुई नहीं, सड़ा हुआ है। तुमने झूठ क्यों बोली, तुमने झूठ क्यों बोला। आत्मा नहीं मरता, आत्मा नहीं मरती। बर्फ 1 रुपये किलो बिकता है, बर्फ 1 रुपये किलो बिकती है। तो संज्ञा के लिंग के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा के लिंग के अनुसार ही संबंध विभक्ति का की का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, परमात्मा का महिमा अपार है। संज्ञा के लिंग के अनुसार सही विभक्ति क्या होती है, का और की का प्रयोग करना है। तो परमात्मा का नहीं, परमात्मा की महिमा अपार है, वो सही वाक्य है। बम्बई की बाजार अच्छी है, बम्बई की बाजार नहीं, बम्बई का बाजार अच्छा है। उसमें मुकाबला करने का सामर्थ्य नहीं है, मुकाबला करने की सामर्थ्य नहीं है। मुझे केवड़े की शरबत पसंद है, मुझे केवड़े की नहीं, केवड़े का शरबत पसंद है। अन्य नियम देखते हैं, विभक्ति संबंधी नियम। विभक्ति लगाने पर यह, ये, वह, वे, कौन, जो, कोई सर्वनाम के रूप बदल जाते हैं। जैसे यह तो इस, ये तो इन, वह तो उस, वे तो उन, कौन, किस, किन, जो, जिस, जिन, कोई, किस, किन, वगैरह वगैरह। विभक्ति संबंधी नियम देखते हैं, जिनके उदाहरण। गलत शब्द लिखा है, यह घर में कौन रहता है। यह तो इस हो गया, इस घर में कौन रहता है। ये लोगों में एकता नहीं है, ये का इन हो गया, इन लोगों में एकता नहीं है। वह आदमी को दौलत का घमंड है, वह का उस हो गया, उस आदमी को दौलत का घमंड नहीं है। वे लोगों को अनाज चाहिए, वे का उन हो गया, उन लोगों को अनाज चाहिए। आप कौन को बुलाते हैं, आप कौन, कौन का किस हो गया, किसको या किसे बुलाते हैं। ये थैलियाँ कौन की है, कौन की तो किन की हो गया, तो ये थैलियाँ किन की है। जो को पुकारू नहीं आवे, जो को का जिसको हो गया, जिसको पुकारू वही आए। जो लड़कों को जाना हो वे तैयार हो जाए, जो का जिन हो गया, जिन लड़कों को जाना हो वे तैयार हो जाए। कोई का पेन यहाँ रह गया, कोई का किसी हो गया, किसी का पेन यहाँ रह गया। संज्ञा में प्रत्यय अलग से और सर्वनाम में प्रत्यय साथ में लिखा जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद उसी व्यक्ति का यदि फिर से निर्देश करना हो तो अपना, अपनी, अपने आदि सर्वनामों का प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण देखते हैं, मैं मेरा काम करता हूँ, तो मैं मेरा से बदलकर अपनी, अपने आदि नाम से लेना है, तो क्या है, मैं अपना काम करता हूँ। वे उनकी धुन में मस्त है, वे उनकी, उनकी की जगह पर अपनी हो गई, वे अपनी धुन में मस्त हैं। तुम तुम्हारे घर जाओ, तुम्हारे से अपने हो गए, तुम अपने घर जाओ। शब्दों का उचित प्रयोग। शब्द के अर्थ के संबंध में शब्द का वाक्य में प्रयोग करना आवश्यक है। हमें अपने माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, वाक्य गलत है। हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। शुश्रूषा बीमार लोगों की जाती है, रोगी की जाती है।
माता पिता एवं श्रेष्ठ जनों के लिए सेवा शब्द का प्रयोग होना चाहिए। इस समय उनकी आयु 70 वर्ष की है, वो वाक्य गलत है। इस समय उनकी उम्र 70 वर्ष है, सही वाक्य। आयु जीवन की पूरी गणना को कहते हैं। तलवार एक उपयोगी अस्त्र है, वाक्य गलत है। सही वाक्य है तलवार एक उपयोगी शस्त्र है, अस्त्र नहीं। अस्त्र हाथ से फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार है, यानी कि ब्रह्मास्त्र, जबकि तलवार हाथ में रख कर चलाई जाती है, युद्ध किया जाता है, लड़ाई की जाती है। दो बलाघातों का बलात्कार प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे कि इसके बावजूद भी वह आता जाता रहा, वो वाक्य गलत है। इसके बावजूद वह आता जाता रहा, वही वाक्य सही है। शब्द का निरर्थक प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक ही भाव को 2 बार कहने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है। जैसे उदाहरण, मात्र केवल छात्रों के लिए, वाक्य अशुद्ध है। केवल छात्रों के लिए अथवा मात्र छात्रों के लिए, मात्र केवल दोनों शब्द आ गए तो अशुद्ध हो गए। आपका भवदीय, वो शब्द अशुद्ध। आपका और भवदीय दोनों अलग है और वो वाक्य शुद्ध बनाते हैं। मुहावरे का गलत रूप से प्रयोग करने पर वाक्य अशुद्ध हो जाता है। उदाहरण, उसके मुंह से फूल गिरते हैं, सही नहीं है। उसके मुंह से फूल चढ़ते हैं, गिरते नहीं, चढ़ते हैं, वो शुद्ध वाक्य है। सर्व को दूध खिलाकर अच्छा काम नहीं कर रहे, वाक्य गलत है। सर्व को दूध पिलाकर, खिलाकर नहीं, पिलाकर, दूध जो है वो खाते नहीं, पीते हैं, तो दूध पिलाकर अच्छा काम नहीं कर रहे, शुद्ध वाक्य है। अपने नाम के साथ श्री शब्द को छोड़कर वाक्य लिखना चाहिए। उदाहरण के लिए, मेरा नाम श्री महेश भाई है, वो वाक्य गलत है। मेरा नाम महेश भाई है, वो सही वाक्य है। अशुद्ध और शुद्ध वाक्य का स्वाध्याय दिया गया है, वो हम देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। घर आता है वह आदमी, पहला है वह आदमी घर आता है। दूसरा वाक्य है आज वहाँ मीना ने जाना है, सही वाक्य है आज वहाँ मीना को जाना है। तीसरा वाक्य है वह बुद्धिमान स्त्री है, सही वाक्य वह बुद्धिमती स्त्री है। चौथा वाक्य वृक्षों पर कोयल बोल रही है, वृक्ष पर कोयल कूक रही है। पांचवा है उसे कितना आम चाहिए, उसे कितने आम चाहिए। बेटी तो पराया धन होता है ना, तो सही वाक्य है बेटी तो पराया धन होती है। सातवां है सविता ने चंद्रिका को बुलाई, सविता ने चंद्रिका को बुलाया। यह घर में कौन रहता है, इस घर में कौन रहता है। रघुवीर को एक लड़की हुई है, रघुवीर के एक लड़की हुई है। मेरा नाम श्री मनोज कुमार है, श्री निकाल देना है, मेरा नाम मनोज कुमार है। आप यहाँ बैठो, आप यहाँ बैठिए। वह बड़ा चालाक है, वह बहुत चालाक है। यद्यपि वह निर्धन है परंतु ईमानदार है, यद्यपि वह निर्धन है अल्प विराम फिर भी ईमानदार है। जो करेगा वह बढ़ेगा, जो करेगा अल्प विराम वही बढ़ेगा। पुलिस के आते ही चोर दुम उठाकर भाग गया, पुलिस के आते ही चोर दुम दबाकर भाग गए। ये स्वाध्याय आपको अपने हिंदी के
नोट में लिखना है।